हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिक्कू की मम्मा। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कि हम अपने बच्चे के हाइपर एक्टिविटी को कैसे कम करें। हमारा बच्चा बहुत हाइपर है, एक जगह बैठता नहीं है, एक जगह टिक के रहता नहीं है, पूरे दिन दौड़ता रहता है, भागता रहता है, पूरे दिन सोता नहीं है। हम उस चीज़ को कैसे ठीक करें और बच्चे की हाइपर एक्टिविटी को कम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, ये क्वेश्चन भी होगा। तो बिल्कुल किया जा सकता है, बच्चे की हाइपर एक्टिविटी को आप कम कर सकते हो, है ना। इसके 3 फैक्ट हैं जो आपको प्रॉपर तरीके से अगर आपने फॉलो किया तो आप अपने बच्चे की हाइपर एक्टिविटी को कम कर सकते हैं, है ना। सबसे पहला चीज़ है कि आपको बच्चे की डाइट पे ध्यान देना है। दूसरा, बच्चे के एक्टिविटी पे ध्यान देना है। तीसरा, अपने बच्चे को एक मसाज, डीप कंप्रेशन, जॉइंट कंप्रेशन आपको देना है। ये 3 पिलर हैं जो इस चीज़ को कम कर सकता है अगर आपने इसमें प्रॉपर तरीके से काम किया। मैंने अपने बच्चे के साथ काम किया है, मेरा बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव है। ये जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे करके ठीक होती है, बट हाँ, जिस तरीके से मैं काम करती हूँ तो वो एक जगह टिक के बैठ भी जाता है, वो अपने काम प्रॉपर तरीके से करता है। आप मेरे शॉर्ट्स के वीडियोस देख सकते हैं कि मेरा बच्चा प्रॉपर तरीके से काम कैसे करता है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो हाइपर एक्टिव नहीं है, मैं उस पर उस तरीके से काम करती हूँ स्टेप बाय स्टेप, जिसके कारण वो प्रॉपर तरीके से एक जगह बैठ के घर का भी काम करता है, अपना भी काम करता है, जो भी चीज़ों से मैं टास्क दूँ पूरा करता है ना। तो सबसे पहले हमें बच्चे की एनर्जी को यूज़ करना है। मॉर्निंग में हमें बच्चे की एनर्जी को बहुत अच्छे से यूज़ करना है ना। उसे आप रन करवाइए, स्टेयर अप डाउन करवाइए, आप उसे क्रॉलिंग करवाइए, आप उसे किसी वेटेड वाला चीज़ दीजिए और उसके साथ वॉक करवाइए। चाहे आप उसकी स्कूल बैग में कुछ बुक्स डाल दीजिए एक्स्ट्रा, या एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ डाल दीजिए जो थोड़ी हैवी हो, 2-3 किलो के अराउंड, या आपके बच्चे के एज के अकॉर्डिंग, या आपका बच्चा जितना वजन उठा सकता है उस अकॉर्डिंग आप बच्चे को कोई हैवी वेट आप दीजिए बच्चे को, और उसके साथ वॉक करवाइए, है ना। बहुत सारी एक्टिविटी है जो आपके बच्चे को पूरी तरीके से थका देगा, और उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका बच्चा खुद बैठने लगेगा एक जगह पे। जब बच्चे को आप काम करवाएं तो ध्यान रखिए, अगर बच्चा एक चीज़ से इरिटेट हो रहा है तो आपको दूसरी चीज़ में शिफ्ट कर देना है जिससे उसको मज़ा आए। जैसे एनिमल वॉक होता है, क्रॉलिंग्स होते हैं, रन होता है, जंप होता है, जो भी एक्टिविटी आपका बच्चा कंफर्टेबल कर पाए, जिसमें भी उसको मज़ा आता है, करवाइए। अगर आपका बच्चा 5 से 6 साल से ऊपर का है, आप उस बच्चे को आउटडोर एक्टिविटी ज़रूर करवाइए, किसी एक गेम में इन्वॉल्व करिए। बैडमिंटन, फुटबॉल, वॉलीबॉल या बास्केटबॉल, स्केटिंग, स्विमिंग, जो भी चीज़ करवाना चाहते हो आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व करिए जिससे बच्चे की एनर्जी यूज़ हो पाए प्रॉपर तरीके से, है ना। मैं अपने बच्चे को रन करवाती हूँ, साइकिलिंग करवाती हूँ, उसे क्रॉलिंग करवाती हूँ, उसे मैं जिम बॉल में जंप करवाती हूँ, उसे एनिमल वॉक कराती हूँ। ऐसा नहीं कि सब एक साथ करा लेती हूँ। कुछ कभी कोई चीज़ काम नहीं किया या 1-2 चीज़ें कोई, मतलब अगर मैंने एनिमल वॉक 2 या 3 मिनट करवाया तो मैंने उसे उसके बाद 1 मिनट या 2 मिनट फ्रॉक जंप करवाया। इस तरीके से मैं चीज़ों को शिफ्ट करके काम कराती हूँ, मुझे उसकी एनर्जी यूज़ करनी होती है। ऐसा नहीं कि एक ही काम में घसीट रही हूँ, बच्चा रो ही जा रहा है, ऐसा नहीं करती हूँ। अगर बच्चा एक चीज़ से इरिटेट होता है तो मैं दूसरी चीज़ में शिफ्ट कर देती हूँ। अगर आप चाहते हैं तो इस तरीके से काम कर सकते हैं। दूसरा, बच्चे को कोई भी इंस्टेंट एनर्जी वाली चीज़ नहीं देनी है जिससे बच्चे को इंस्टेंट एनर्जी मिल जाए, है ना। आप कोशिश करिए, अगर आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है तो उसे किसी भी तरीके की शुगर वाली चीज़ ना दे, उसे डेयरी प्रोडक्ट्स देना अवॉइड करिए, है ना। इन चीज़ों में बच्चे को इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। जो भी चीज़ आप सर्च कर लीजिए गूगल पे, जो भी चीज़ बच्चे को इंस्टेंट एनर्जी देती है वो चीज़ मत दीजिए। मैं अपने बच्चे को गेहूं की बनी चीज़ें जैसे सूजी, दलिया, रोटी, सिंपल रोटी, मैं उसे कोई भी बिस्किट, चॉकलेट, कोई भी शुगर वाली चीज़ें मैं कुछ भी नहीं देती हूँ। अगर मेरे बच्चे के लिए रोटी भी बनता है तो वो प्योर गेहूं के आटे का नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ और आटा मिक्स होता है। जैसे उसमें बेसन मिक्स कर दिया या फिर मैंने उसमें रागी का आटा मिक्स कर दिया जो होता है, और कोशिश करती हूँ कि उसे मैं खिचड़ी दूँ जिसमें बहुत सारी वेजीज हो। तो इस तरीके से करके आप अपने बच्चे की डाइट मेंटेन करिए। एक दिन डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा। तीसरी बात है कि आप अपने बच्चे को 3 से 4 बार पूरे दिन में डीप कंप्रेशन, ज्वाइंट कंप्रेशन और डीप मसाज अपने बच्चे को पूरे बॉडी में दीजिए। इवन हेड पे भी
भी दीजिए, इस तरीके से नॉर्मल मसाज या इस तरीके से जैसे भी आपको करना है आप अपने बच्चे को एक मसाज दीजिए, जिससे जो बच्चा रेस्टलेस है ना, बच्चा बहुत रेस्टलेस होते हैं ये, उनको आराम मिलेगा। जब उनको आराम मिलेगा तो वो धीरे धीरे करके बैठने लगेंगे। मैंने अपने बच्चे के साथ इसी तरीके से काम किया है। अगर आपको ये चीज़ें सजेशन अच्छी लगेंगी तो आप ये चीज़ें फॉलो करके देखिए एक बार, हो सकता है कि आपके बच्चे पे ये प्रॉपर तरीके से काम कर दे। क्योंकि आपको बच्चे के लिए स्ट्रिक्ट शेड्यूल नहीं बनाना है, आपको पेरेंट्स खुद के लिए स्ट्रिक्ट शेड्यूल बनाना है, अपने आप को टास्क देना है कि आपको अपने बच्चे को आज ये काम करवाना है। आप बच्चे के साथ उस लेवल पे स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते कि ज़बरदस्ती जोर करवाएं। आपको अपने आप को टारगेट देना है कि मुझे ये चीज़ बच्चे के साथ काम करना है, और आपको उस तरीके से करके अपने लिए एक शेड्यूल बनाना है, अपने आप के लिए, अपने रूल रेगुलेशन के लिए आपको स्ट्रिक्ट होना है। तब आप बच्चे पे प्रॉपर तरीके से काम कर पाएंगे, है ना। तो आप जब ऐसे करके काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं बार बार अपने वीडियो में कहती हूँ, मैंने एक्सपीरियंस से ही जो भी चीज़ आपको शेयर कर रही हूँ, जो मैंने अपने बच्चे से काम किया है, जो मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं, जो मैंने वीडियोज़ देखे हैं डॉक्टर के, थेरेपिस्ट के, जब मुझे उन सब चीज़ों में कोई सार मिल जाता है कि हाँ ये चीज़ें मेन हैं, कि इस चीज़ में हमें मेन इन्हीं चीज़ों को ठीक करना है, इन चीज़ों के साथ ही काम करना है, जिससे हमारे बच्चे में कोई ना कोई पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, और उस तरीके से जाके मैं काम करती हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर पेरेंट्स इधर उधर भटक रहे हैं, जिन्हें अपने बच्चे के साथ घर पे काम करने का मन है और उन्हें कहीं भी सेटिस्फाइड नहीं मिल रहा है, तो अपने उनके लिए ये गाइडेंस है कि वो अपने बच्चे को घर पर भी एक बेटर एक्टिविटी, बेटर तरीके से फॉलो करके अपने बच्चे को आप घर पर ही सब चीज़ सिखा सकते हैं। इसीलिए मैं ये वीडियोस बनाती हूँ, ताकि इन ऐसे पेरेंट्स की हेल्प हो पाए जो थेरेपी सेंटर अपने बच्चे को नहीं ले जा पाते, या जिन्हें एक घर पर ही अपने बच्चे के साथ जो काम कर रहा है उनसे एक सजेशन मिल पाए, है ना। तो बस मेरा यही मोटिव है। जो पेरेंट्स बहुत परेशान है हाइपर एक्टिव के लिए, उन बच्चों के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाई है कि उनके पेरेंट्स उस पर प्रॉपर तरीके से काम कर पाएँ। तो इसके सिर्फ 3 पिलर हैं। अगर आप इन तीनों पिलर को अच्छे से आप इस पर फॉलो करेंगे, इन तीनों चीज़ों में, बच्चे की एनर्जी यूज़ करने में, बच्चे की डाइट पे और बच्चे की मसाज पे, तो आपके बच्चे में जो हाइपर एक्टिविटी है वो डेफिनेटली कम होगी, है ना। आप जितने भी वीडियोस देख लीजिए, आपको पूरा जब सार निकालेंगे तो आपको यही सार मिलेगा कि ये जो 3 चीज़ें हैं, ये 3 चीज़ों का ही खेल है, जिसके तरीके से हम अपने बच्चे की हाइपर एक्टिव को कम कर सकते हैं। आज का मेरा इतना ही सजेशन है आप सबके लिए। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए, और जिनको भी ज़रूरत है, जो भी ऐसे पेरेंट्स हैं जो इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं, अगर आप उनकी हेल्प करना चाहते हैं तो मेरी वीडियो शेयर भी ज़रूर करिए।